बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, ये जो फ़खर ज़मान वाला इशू हुआ है, अब ये अनफोल्ड होना शुरू हो गया और ये पता चल रहा है कि इसमें फ़खर ज़मान से ज़्यादा कसूरवार कोई और है। फ़खर ज़मान को इस्तेमाल किया गया है और पीछे सारी कार्रवाई करने वाले कौन है, उसके हवाले से बड़ी हैरानकुन किस्म की खबरें आ रही हैं। और शायद फ़खर ज़मान को अब अंदाज़ा भी हो गया है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, किसके कहने पे की है, किसके हक में की है। अब उसके ऊपर भी बहुत सारी बात हो रही है और बहुत सारा क्रिटिसिज्म हो रहा है और उनको ये सब कुछ करना महंगा पड़ा है। लेकिन इस वक्त उनका साथ कोई नहीं दे रहा, हत्ता कि वो लोग भी साथ नहीं दे रहे जिनके लिए उसने अपना सारे का सारा कैरियर दाव पे लगा दिया। इस पे बात करेंगे तफसील के साथ। बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है बाबर आजम को लेकर के कि उनकी जो मानी खेज खामोशी है फ़खर ज़मान के लिए वो हैरान कुन है, जबकि फ़खर ज़मान अपने कैरियर को बाबर आजम के हक में बोल कर दाव पे लगा चुके हैं। ये क्या है, मामला क्या है, पीछे कौन है, ड्रामा क्या है, कहानी क्या है। और फ़खर ज़मान को अब जो एहसास होना शुरू हुआ है, इस पर बात करेंगे आज हम तफसील के साथ। कुछ एक्सक्लूसिव अपडेट्स आपके साथ शेयर करनी है और इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना और मुलाकात हुई है एक बार फिर मोहसिन नकवी की पाकिस्तान के दोनों कप्तानों के साथ, मोहम्मद रिजवान और उनके साथ आपके सलमान अली आगा के साथ। क्या कहा है उन्होंने इन दोनों को, इस हवाले से भी आपके साथ शेयर करूंगा। दुनिया क्रिकेट के एक बड़े खिलाड़ी ने जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है पाकिस्तान के दौरे से पहले, और वो फिर पाकिस्तान के दौरे में एक और रोल प्ले करने जा रहे हैं। वो भी आपके साथ आज के इस प्रोग्राम में शेयर करूंगा। एक कोच तब्दील किया गया है, पाकिस्तान का नया कोच जो है उसने पाकिस्तान की टीम को ज्वाइन कर लिया है और किसकी ख्वाहिश पे ज्वाइन किया है, ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस पे बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, पाकिस्तान की टीम रवाना हो गई ऑस्ट्रेलिया के लिए। 4 नवंबर से पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज खेलनी है, आगाज़ होना है 4 नवंबर से। और पाकिस्तान के 7 प्लेयर्स पहले ही ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं, रवाना हो चुके हैं और पहुंच भी चुके हैं। उनमें एक बाबर आजम भी है और बाबर आजम के साथ वहाँ पे क्रिकेट फैंस जो एयरपोर्ट है वहाँ पे उनको क्रिकेट फैंस ने घेरा है और दूसरे ममालिक के क्रिकेट फैंस ने घेरा है और उनके साथ बड़ी सेल्फियाँ ली जा रही हैं। बाबर आजम इज़ इन एक्शन अगेन और एक बार फिर वो एक्शन में नज़र आ रहे हैं। 7 प्लेयर पहले चले गए, बाकी जो है वो कराची से रवाना हुए और उनके साथ जो है वो मोहम्मद मसरूर, ये पाकिस्तान के अब फील्डिंग कोच के तौर पे जा रहे हैं जी। इनको फील्डिंग कोच बना दिया गया है और इनको फील्डिंग कोच बनाने की जो रिक्वेस्ट की है वो की है जेसन गिलेस्पी ने डोमेस्टिक के एक ज़बरदस्त किस्म के हमारे ये फील्डिंग कोच हैं मोहम्मद मसरूर, जिनका डोमेस्टिक में बहुत ज़बरदस्त रोल है। पाकिस्तान शाहीन के साथ भी गए हैं, ए टीम के साथ भी गए हैं, ये काम करते रहे, अंडर 19 टीम के साथ भी। इनको जो है वो जब ऑस्ट्रेलिया में देखा है इन्होंने और ये मौजूदा टेस्ट टीम में भी इनको ऑस्ट्रेलिया में इनका काम देखा जेसन गिलेस्पी ने ए टीम के साथ, तो वो बहुत इंस्पायर हुए। तो उन्होंने अब ये रिक्वेस्ट की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए इनको कम से कम बनाया जाए। लेकिन जनाब, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए नहीं, लेकिन अगली 3 सीरीज़ के लिए इनको जो है वो बना दिया गया है पाकिस्तान का फील्डिंग कोच। सो ये एक नई अपडेट है। असद शफीक भी रवाना हो गए हैं पाकिस्तान टीम के साथ बतौर सेलेक्टर के और वो प्लेइंग 11 को मुंतखब करने में अपना रोल प्ले करेंगे। वहाँ कंडीशंस को देख के वो फिर दूसरे को जो सिलेक्टर्स हैं उनके साथ मशवरा करने के बाद वो प्लेइंग 11 सेलेक्ट करेंगे। और इससे पहले मुलाकात हो चुकी है आज मोहम्मद रिजवान की और सलमान अली आगा की चेयरमैन साहब के साथ, और चेयरमैन साहब ने ये कहा है कि आपने मुत्तहिद होकर खेलना है, इत्तेहाद के साथ खेलना है और आखिरी दम तक कोशिश करनी है सीरीज़ जीतने की और मैचेस जीतने की। तो आपने अपना बेस्ट दिखाना है और इत्तेहाद की जो बात बार बार वो कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, यकजहती आपने दिखाई, इत्तेहाद दिखाया तो हम जीत गए, ये सीरीज़ जीत गए, तो आपने भी इत्तेहाद दिखाना है। मुझे लगता है कि अभी भी गड़बड़ है, अभी भी उनको कुछ डाउट्स हैं
और उनके ज़िम्मे ये लगाया गया है, कप्तानों के ज़िम्मे, के जो भी जिसके भी मसले मसाइल हैं उनको ख़त्म करें, खिलाड़ियों को जल करें, आपस में इकट्ठा करें और इत्तेहाद के साथ खेलें। ये बार बार लफ्ज़ इत्तेहाद का जिक्र होता है और ये इसीलिए होता है कि जनाब सब कुछ ठीक नहीं था। अब दुआ करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए और पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ से हमें अच्छी खबरें आनी शुरू हो जाएं, क्योंकि मैथ्यू वेड जो हैं, आपको पता है बड़ा नाम है मैथ्यू वेड का, अक्रॉस द फॉर्मेट ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले और पाकिस्तान के साथ उनकी बड़ी यादें वाबस्ता हैं। तो मैथ्यू वेड जो हैं उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और अब वो ऑस्ट्रेलिया के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा बन गए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में भी वो ऑस्ट्रेलिया के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा रहेंगे। अब बात कर लेते हैं जनाब फ़खर ज़मान के हवाले से। फ़खर ज़मान के साथ जो कुछ हो गया वो सर एक बाकायदा हाथ हुआ है। फ़खर ज़मान को, उसके जज्बातीपन को, उसकी ऑनेस्टी को, उसके अपने प्लेयर्स के साथ ताल्लुक़ को, एंगेजमेंट को इस्तेमाल किया गया बाबर आजम के हक़ में ट्वीट करवाने के लिए। और ये सब कुछ जो है ये किया गया प्लेयर एजेंट की तरफ से। साया कारपोरेशन, जिसका साया इस वक्त पाकिस्तान की ऑलमोस्ट सारी टीम के ऊपर है, शाहीन शाह अफरीदी भी उसका मेंबर है, उसके बाद जनाब मोहम्मद रिजवान भी, बाबर आजम भी, फ़खर ज़मान भी और बड़े प्लेयर उसके मेंबर हैं जी। वो साया कारपोरेशन वाला उसने पूरी टीम के ऊपर साया किया हुआ है और उसी के साये के अंदर जो है वो धूप का शिकार हुए हैं, जलती तपती धूप का शिकार हुए हैं आपके जो है फ़खर ज़मान। और ख़बर ये आ रही है कि फ़खर ज़मान को यूटिलाइज़ किया गया है उस प्लेयर एजेंट की तरफ से और बाबर आजम के हक़ में ट्वीट दिलवाई गई है। और इस सब के पीछे जो कार्रवाई है वो फ़खर ज़मान से बढ़कर जो है वो जो आपके साया कारपोरेशन वाले जो एजेंट हैं उनकी है। अब इस सारे मामले पे कुछ ना कुछ आइडिया हो रहा है फ़खर ज़मान को, और फ़खर ज़मान के भाई ने बाय द वे एक ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि हमारी राहें इस बंदे से जुदा हो गई हैं, हमारा इस प्लेयर एजेंट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये अलग बात कि अब दोबारा सोर्सेज बता रहे हैं कि जी ये ठीक नहीं है, ताल्लुक़ है, अभी भी उसी प्लेयर एजेंट के साथ हैं, हमने अपना प्लेयर एजेंट जो है वो तब्दील नहीं किया। लेकिन इस सारे मामले में सर बाबर आजम कहाँ खड़े हुए हैं? बाबर आजम के हक़ में ट्वीट करने पे बाबर आजम के फैंस जो हैं उन्होंने फ़खर ज़मान को सुपर डुपर हीरो बना दिया। उस बंदे ने अपना कैरियर तक दाव लगा दिया, भले किसी पे कहने पे लगाया, लेकिन उसने फिर भी ये कहा कि जी मैं बाबर आजम का दोस्त हूँ, बाबर आजम मेरा दोस्त है, इसलिए मैंने बाबर आजम के हक़ में ये बात की। क्रिकेट कैरियर दाव पे लगा दिया, गया सीरीज से बाहर हो गया। चलिए सीरीज से बाहर होना इतना बड़ा मसला नहीं है, जितना बड़ा मसला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होना है, उससे भी बाहर कर दिया गया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेरे ताब आ गया। किस लिए? बाबर आजम को सपोर्ट करने के लिए। तो बाबर आजम कहाँ है? क्या बाबर आजम ने कोई ट्वीट किया? क्या वो जो प्लेयर एजेंट जिसने बाबर आजम के हक में बयान दिलवाया फ़खर ज़मान से, पोस्ट करवाई सोशल मीडिया की, क्या वो बाबर आजम को तैयार करेगा कि वो फ़खर ज़मान के हक में पोस्ट करे? मोहम्मद आमिर ने की है, एक दो और लोगों ने की है, कुछ लोगों ने साजिद खान का भी लिखा हुआ है, लेकिन साजिद खान का वो फेक अकाउंट है। झूठो झूठ 44 भी चलता है ना यहाँ पे, अपने पास से खबरें उल्टी सीधी बना के लोग जो है वो शेयर कर देते हैं, ऐसा नहीं है। वो फ़खर ज़मान के हक में जो है वो बेसिकली उसने नहीं की, साजिद खान ने नहीं की, मोहम्मद आमिर ने अलबत्ता की है, एक दो और साबिका क्रिकेटर्स ने की है। बासित अली बहुत बोले हैं बाबर आजम को कि बाबर आजम तुम में हौसला है, हिम्मत है, मज़ा तो तब है कि अब तुम भी ट्वीट करके दिखाओ उसके हक में और कहो कि उसके साथ ज्यादती हुई है। गेम चेंजर है, बड़ा प्लेयर है, गलत उस मामले में आ गया। और उसके भाई ने बाकायदा, मैंने देखा था ट्वीट की, अब वो डिलीट कर दी। उसने कहा कि मैं अपने छोटे भाई के लिए जो है ये अपने बड़े भाई होने के नाते मैं ये तस्दीक कर रहा हूँ कि हमने अपना प्लेयर एजेंट तब्दील कर दिया। ये सारे का सारा रौला सर प्लेयर एजेंट का है। वो जो बेचारा ज़का अशरफ रोना रोता था ना कि ये सब प्लेयर एजेंट के चक्कर में है और यही ग्रुप बंदी है, यही प्लेयर एजेंट ही कहानी चला रहे होते हैं, यही सारी गेम चला रहे होते हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तक वो मैनेज कर रहे होते हैं खिलाड़ियों के, और वही सारे हिसाब किताब बता रहे होते हैं खिलाड़ियों को कि भाई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तुमने क्या करना है और क्या नहीं करना। तो ये सारी जो सिचुएशन है, इसमें मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस बात के ऊपर भी
गौर करना चाहिए कि ये जो साया कॉरपोरेशन वाला है, इसका तो ज़रा इसकी छतरी जो है ना वो तो उतारे ना इनके सर से। और ये जो मतलब उसने हरकतें की हैं, एक अच्छा खासा खिलाड़ी पाकिस्तान का जो कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित हो सकता था, उसका कैरियर ऑलमोस्ट जो है वो दाव पे लगा दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी जो है वो अब फ़खर जमान बिल्कुल उसको पीसीबी दोबारा कोई उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं करेगा। ये बात गलत है। अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको कहा है कि 1-1.5 महीने बाद हम आपको दोबारा बुलाएंगे, आपसे दोबारा जो है वो फिटनेस टेस्ट लेंगे और आप फिटनेस टेस्ट पास कर गए तो हम आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर देंगे। तो होपफुली मैं समझता हूं कि गुड सेंस प्रिवेल करेगी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ़खर जमान दोनों को कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा। आज फ़खर जमान को भी इस चीज़ का बहरहाल मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि आइडिया हुआ है कि उसने गलती की है और गलत बंदे के हक में बोल दिया है, जिसके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अब बोले ना बोले, बात करे वो इसके हक में, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है। फ़खर जमान जैसी हिम्मत किसी और में नहीं है। लेकिन ये बहादुरी से ज़्यादा पागलपन है जब आपको पता है कि जिन लोगों के लिए आप ये बात कर रहे हैं उन तिलों में तेल नहीं है, वो आपका फ़ायदा उठाते हैं, उठा के खुद ऑस्ट्रेलिया चले गए, कोई बात भी नहीं कर रहा और आपको पीछे छोड़ गए। यही दुनिया है और ये जब इंसान को समझ आ जाए तो वही कामयाब होता है, वरना कामयाब नहीं होता। बहरहाल अभी रमीज़ राजा साहब को भी अकल आई है, उन्होंने कहा जी ये तो मेरे बेटे के जैसा है शान मसूद जो है, मैं तो बस वैसे ही पूछ रहा था, आपने पूरा जो है वो इंटरव्यू नहीं सुना, मैंने उसमें ऐसी कोई बात नहीं की। हाँ टेक्निकल इशू के ऊपर मैं बात कर सकता हूँ, ये और वो। भाई इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जीती हुई टीम के साथ जो है वो आप इस किस्म की बात कर रहे हैं। आप 1 महीने बाद बात कर लेते, आप अपने चैनल पे बुला के उसके साथ बात कर लेते, वो अलग बात था। एक ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, एक इंटरनेशनल मीडिया पे जा रही है और आप वहां पे अपने कप्तान का मजाक उड़ा रहे हैं बाकायदा। ये कैसे कर लेते हो, ये 6 टेस्ट मैच कैसे हार गए तुम, मतलब कोशिश करके भी कैसे देख लिया, मतलब ये तरीका तो नहीं है। आप कोई मजाहिया शो नहीं कर रहे, आप जो एक वो मजाकरात टाइप का शो करना शुरू कर दिया है ना इन्होंने, हर तरह के बंदे बुला रहे होते हैं उधर एक टीवी चैनल पे। मुझे लगता है वही हरकतें अब जो है वो अब ये करना शुरू हो गए अपनी कमेंट्री के बीच में भी। इनको एहतियात और ध्यान करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में ये सब चीज़ें जेब नहीं देती हैं ऐसे लोगों को। बड़े लोग हैं आप अपने मुल्क का नाम रोशन करने वालों के साथ इस किस्म का सलूक मत कीजिए। कम अज़ कम उस वक्त तो मत कीजिए जब पूरी कौम जश्न मना रही है जीत का और आप जनाब सुइयां चबो रहे हैं। आपको जो तकलीफ़ है उसका सब लोगों को अंदाज़ा है। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।